तो गाइज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। डायगोनल ट्रैवर्सल, नाम से समझ में आ रहा है कि हमको डायगोनली ट्री को ट्रैवर्स करना होगा। देख लेते हैं। कंसीडर लाइन ऑफ स्लोप -1 पासिंग थ्रू नोड्स -1 मतलब ऐसे, ठीक है। सो गिवन अ ट्री A of n nodes, return all diagonal elements belonging to the same line. See sample explanation ordered as matter in the output to get the same order as आउटपुट ट्रेवर्स द ट्री से। अच्छा, यहाँ पर प्री ऑर्डर में ट्रेवर्स करना है। यहाँ पर जैसे पिछले में वर्टिकल वाले में था वो गलत था, बट यहाँ पर हमें प्री ऑर्डर ही करना है जो कि सही आंसर देगा, ठीक है। लेवल से मत करना है, यहाँ पर गलत देगा। तो ये ऐसा कहना चाह रहा है और इनपुट ऐसे अपने को गिवन है, ठीक है नीचे एक, हाँ ये देखो यहाँ पे सब पता चल जाएगा कि कुछ ऐसे जाना है 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 दिया अपने को, 1 4 5 7 6, मेरे को कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ गिवन है, ठीक है। सो 4 5 7 6 8 9, ठीक है। अब अगर आपको जानना है कि लेवल ऑर्डर और उसमें क्या डिफरेंस आता है तो मैं एक टेस्ट केस पे ड्राई रन करके दिखा सकता हूँ आपको, ताकि बस एक क्लैरिटी आ जाए छोटी सी। जैसे वर्टिकल ऑर्डर है ना, थोड़ा सा वैसा सा क्वेश्चन समझ लो इसको, ठीक है। तो बस उसी का ही कुछ वही यूज करना है हमको, ठीक है। बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें और इसमें। बस मैं एक टेस्ट केस पे ड्राई रन करके दिखा देता हूँ कि क्या हो रहा होगा। 3 और 4, जहाँ पर ये समझ जाओगे कि प्री ऑर्डर और लेवल ऑर्डर में फर्क कहाँ आएगा, ठीक है। तो अब देखो, बेसिकली सिंपल बात तो देखो वही है कि अपने को ना सेम लेवल्स के चाहिए, ठीक है। कि जैसे हम पहले वर्टिकल लेवल की बात कर रहे थे, यहाँ पर हमको डायगोनल लेवल्स बनाने होंगे, ठीक है। और जो भी ये होंगे डायगोनल लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है कि अगर मैं रूट के राइट में जाऊंगा तो वो सेम लेवल होगा, ठीक है। तो जो हम पहले कर रहे थे कि रूट के राइट में वर्टिकल +1 कर रहे थे, ठीक है। तो वो काम ना करके मैं क्या करूंगा, अगर रूट के राइट में जा रहा हूं तो वर्टिकल को सेम रख दूंगा, बट अगर मैं लेफ्ट में जा रहा हूं तो मैं अपने डायगोनल लेवल को 1 से बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये काम मेरे को जरूर से करना पड़ेगा, ठीक है। और राइट में जा रहा हूं तो डायगोनल लेवल को सेम रखूंगा। बस एक पॉइंट है, बस वही हो जाए, उसी से सारा क्वेश्चन हो जाएगा, सेम एज वर्टिकल ऑर्डर जैसा किया था, बस वही। अब प्री ऑर्डर का डिफरेंस दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है। लेवल ऑर्डर से अगर इसको करते हैं तो क्या बन जाएगा, इसको मैं अगर 0 मान रहा हूं और इसको 1 डायगोनल लेवल मान रहा हूं, तो 0 पे अगर मैं लेवल ऑर्डर लगाता हूं इस पे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा जरा देखो। 1 आएगा, इस पे जाएगा, ठीक है। 2 घुसेगा, फिर 3 घुसेगा, 2 इसमें जाएगा और 3 यहां जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 2 के चाइल्ड आएंगे 5 और 4, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूं अगर 1 2 3, ताकि 1 बाहर निकला, 2 के चाइल्ड आएंगे, 2 के चाइल्ड अपना 5 होगा, ठीक है। 5 चला जाएगा इसके अंदर, फिर 3 के चाइल्ड आ जाएंगे 4, ठीक है। फिर हाँ, तो 5, ठीक है। फिर 5 के चाइल्ड 6 घुस जाएंगे, और 4 की बात करूं अगर मैं, तो 4 आ जाएगा मेरे पास इसमें, एंड देन आ जाएगा 6, ठीक है। ये तो हो गया अपना लेवल ऑर्डर का सिंपली। अब एक बार उसकी बात भी कर लेते हैं यार जरा, प्री ऑर्डर की, ठीक है। कि प्री ऑर्डर से करेंगे तो क्या फर्क होगा, जल्दी से बता रहा हूँ, कुछ ज्यादा नहीं बता रहा मैं इसके अंदर, ठीक है। तो 1 की बात करें, 1 इसमें आएगा। फिर 2 की बात करें, 2 इधर आ जाएगा। फिर लेफ्ट नहीं है, राइट में जाएगा। सो 5 अपना यहाँ आ जाएगा। डिफरेंस देखना, डिफरेंस समझ आ जाएगा तुमको जो ये बता रहा हूँ, ऐसे नहीं, ठीक है। अब 2 5 आ गया। अब 5 के लेफ्ट में नहीं है, राइट में जाएंगे 6। अब समझ गए होगे जो मैं बोलना चाह रहा था। अब ये यहाँ से बैक ट्रैक, यहाँ से बैक ट्रैक, यहाँ से राइट में 3। अब 3 पे आएगा, 3 को डाल देगा, फिर इसके लेफ्ट में जाएगा, 4 को इधर डाल देगा। 2 5 6 4 और 2 5 4 6 में फर्क है। तो ये फर्क है बस लेवल ऑर्डर और प्री ऑर्डर का जो दिखेगा हमको। मैं बस ये इसलिए बताना चाह रहा था कि आपको क्लैरिटी मिले कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है। बाकी कर देते हैं इसको बस अब जल्दी से, प्री ऑर्डर फंक्शन लिख के, ठीक है। सो वॉइड प्री ऑर्डर, स्पेलिंग गलत हो गई, प्री ऑर्डर। सो एक ट्री नोड तो भेजनी ही पड़ेगी भाई साहब, और एक मैप भेज देंगे, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास एक हो ट्री नोड के लिए, ठीक है, और एक हो डायगोनल लेवल के लिए, या फिर नहीं सॉरी वेक्टर में डालना पड़ेगा ना आपको अपने को, तो डायगोनल लेवल और वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है। तो इसमें डाल देंगे ना, डायगोनल में पुश करेंगे, डायगोनल से वेक्टर में पुश कर देंगे हम लोग। और यही चाहिए होगा क्या, हाँ शायद यही चाहिए होगा, बाकी देख लेंगे, कुछ और चाहिए होगा तो मंगा लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है।
ठीक है। अगर रूट नहीं है तो डायरेक्टली रिटर्न कर जाओ, ठीक है। और प्री ऑर्डर में पहले अपना काम करो, MP ऑफ, अच्छा डायगनल, हाँ डायगनल ही तो भेजना था, वही तो मेन था कि इंट डायगनल, ठीक है। तो MP ऑफ डायगनल में डायरेक्टली पुश बैक कर दो, पुश बैक कर दो, क्या क्या पुश बैक कर दो भाई, रूट की वैल्यू को पुश बैक कर दो सिंपली, ठीक है। और प्री ऑर्डर, और हाँ मैप को यार एड्रेस वाइज भेजना ताकि उसकी वैल्यू सेम रहे, ठीक है, मतलब चेंज ना हो जाए फंक्शन कॉल खत्म होते ही। तो रूट के लेफ्ट में कॉल करो विद मैप एंड डायगोनल को 1 बढ़ा दो यार, ठीक है, 1 बढ़ाना जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली प्री ऑर्डर कॉल करो, रूट के राइट के लिए भाई साहब, और MP को सेम पास कर दो, डायगोनल को सेम, क्योंकि राइट में मेरे को सेम रखना है। ग्रेट, इजी, रूट। अच्छा जी, अब यहाँ पर आओ मेन फंक्शन में, प्री ऑर्डर हमने लिख दिया, मोस्टली काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जस्ट हमें क्या करना है, ट्रैवर्स करना है और वेक्टर अपने को आंसर बना के रिटर्न करा देना, ठीक है, वेक्टर इंट आंसर, ठीक है। अब मेरे को प्री ऑर्डर मैप बना के प्री ऑर्डर को कॉल कर देना चाहिए, वेक्टर ऑफ इंट MP एंड Ctrl+V रूट MP 0 डायगोनल लेवल पे मैं स्टार्टिंग में हूँ। अब मेरे पास मैप बन के तैयार हो गया, आ चुका होगा। अब मुझे जस्ट अपने वेक्टर में पुश करना है, ठीक है। तो वेक्टर में पुश देखो कैसे करेंगे हम लोग यार, जैसे मान लो अपने पास मैप बन के आ चुका है 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे कुछ बन के आ चुका है, मान के चलते हैं, ठीक है। तो जैसे 0 1 और 2 की बात करूं मैं, ऐसे है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, बेसिकली मुझे इसको ग्रैब करना है, इसको ग्रैब करना है और इसमें पुश करना है, ठीक है, आंसर में पुश करना है, ठीक है। इसमें डायरेक्टली ग्रैब करना है, पुश करना है। तो मुझे पता नहीं कि डायरेक्ट पुश करने का कोई फंक्शन होता है या नहीं होता, होता तो प्लीज बता देना, मुझे नहीं पता। बट मैं क्या करूंगा, हर बार वेक्टर को ग्रैब करूंगा और एक लूप चला के अपने आंसर में पुश करता जाऊंगा, ठीक है। कोई डायरेक्ट फंक्शन हो तो बताना यार, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ऑटो I इक्वल टू MP डॉट बिगिन, IT रख लेते हैं, अंदर I से चला देंगे, आसान रहता है। IT इक्वल टू MP डॉट एंड, IT नॉट इक्वल टू MP डॉट एंड, जब तक एंड तक नहीं पहुंच जाता, इसका लाइन का मतलब ये है, ठीक है। सो वेक्टर इंट रिक्वायर्ड मान लो यहाँ पर अपने को क्या है, IT का सेकेंड है रिक्वायर्ड। सो IT के सेकेंड को लेके आए, फॉर इंट I इक्वल टू 0, I लेस देन अपना रिक्वायर्ड का साइज जो भी है और I प्लस प्लस, ठीक है। अब आंसर में पुश बैक करते जाओ, ठीक है। अब कोई डायरेक्ट फंक्शन हो जो इसको पुश कर दे तो बताना, आई डोंट नो ऐसा कोई है या नहीं है, बट ठीक है। सो रिक्वायर्ड I को हर बार पुश करता जाएगा सारे उसके लिए, और आखिरी में आंसर अपना रिटर्न कर दो। बस आप एक चीज सोच रहे हो यार, इसको ग्लोबल क्यों नहीं बनाया, क्योंकि यार फिर वापस से ना इसको यहाँ पर रीडिक्लेयर करना पड़ता कि ये है, दिक्कत आती है उसमें ग्लोबल बनाने में थोड़ा सा, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ पास ही कर देते हैं, अननेसेसरी क्यों। सो ग्रेट, सबमिट हो गया, इजी क्वेश्चन था थोड़ा सा, अगर आपने वर्टिकल ऑर्डर कर रखा है तो फॉर श्योर। और एक चीज समझ में आ गई कि प्री ऑर्डर और लेवल ऑर्डर में फर्क क्या है, और उसमें लेवल ऑर्डर नहीं पिछले वाले में लेवल ऑर्डर से हुआ था, इस वाले में प्री ऑर्डर से हुआ है, पिछले वाले में टाइप होता, ये वाला सही है। तो यही था बस इस वीडियो के लिए यार, थैंक्स, और अच्छा लगा सब्सक्राइब कर देना।